मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो 2025 के परीक्षा देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, कहता प्रत्येक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसे उन्हें परमाणु कहते हैं। यह किसके द्वारा बताया गया था? या जॉन डाल्टन जी के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है तो 4.78 गुना 10 के पावर -10 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता आवेश के मूल गुण है, तो आवेश का जो मूल गुण है, आवेश का योगात्मक होवे करता है, आवेश में संरक्षित होवे करते हैं, आवेश का क्वांटनीकरण होता है, उपयुक्त हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वैसा पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होने के हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, परावैद्युतता के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो आपका देखिए, आपका ये भी होता है, कहता है न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 कूलम स्क्वायर होता है, या फैराडे प्रति मीटर होता है, यानी कि A और B दोनों होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत विभव कैसी राशि है? तो आपको अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आपका है, जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो घट जाता है। क्या होता है? उसका द्रव्यमान घट जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? जो आपको बताना है। तब विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है और विभव नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है। तो जो किसी चालक को जो प्रभावित करने वाले वह जो कारक है, आपका चालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है, चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है, किसके होता है? तो C प्रोपोर्शनल क्या होता है? R होता है। क्या होता है? C प्रोपोर्शनल R होता है, यानी C समानुपाती R। अगला क्वेश्चन आपका है, संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है वह कहा जाता है। तो संग्राहक पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्राहक पट्टिका कहते हैं। अगला है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो यह संधारित्र की धारिता जो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, दो चालक प्लेटों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो यह किस पर निर्भर करती है? विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है। किस पर? विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो कहता है आपका कि चुंबकीय आघूर्ण या दिश राशि है, धारा घनत्व क्या है? सदिश राशि। बात क्या है? गलत है। फिर कहता है चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, लेकिन धारा भी आपका क्या है? सदिश है, लेकिन ये बात क्या है? गलत है। यहाँ पर बता रहा है अदिश है। फिर चुंबकीय आघूर्ण और धारा दोनों सदिश राशि है, तो हाँ यह दोनों सदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? जब तापमान को बढ़ाते हैं तो चालक के जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है।
अगला क्वेश्चन आपका है, सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं तो यह कैसा होता है, आपको बताना है। तो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका है, तो आवेश का। किसका है, ऐसे आवेश का है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तब विभवांतर के वर्ग बटा प्रतिरोध। क्या होता है, विभवांतर के वर्ग बटा प्रतिरोध भी स्क्वायर बटा आर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी अधि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो हम लोग पढ़े हैं कि रो बराबर आर इंटू ए बटा में क्या होता है, एल होता है। अगर इसका प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या था, ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो इसका जो बीजगणितीय योग है जो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है किससे, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है, तो ओवन गॉस के बराबर होता है। कितना, ओवन गॉस के बराबर होता है। अगला है, कहता है एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। इसको हम लोग कब बदल सकते हैं, तो इसको हम लोग कब बदल सकते हैं, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर इसको हम लोग एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, विक्षेप के समानुपाती होता है। किसके, यह विक्षेप के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसकी धारिता सुग्राहिता क्या होती है। तो उसकी धारा की जो सुग्राहिता होती है वह क्या होती है, तो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता वह धारा जिसके मान और दिशा समय के आवर्त रूप से बदलते रहते हैं उन्हें कहा जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहे तो अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी एसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के मूल औसत वर्ग मान के धारा को मापता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा क्या होती है, तो यह डीसी होती है, यानी डिश धारा होती है, यानी डायरेक्ट करंट होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है तो एक्स एल बराबर 2πf इंटू ए एल होता है। एक्स एल बराबर 2πf इंटू एल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सोलर कुकर में उपयोग सोलर का उपयोग होता है तो क्या होता है, तो आपका इसमें कौन सा हम लोग किरण के प्रयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। तो यह कौन सा किरण को हम लोग प्रयोग करते हैं, तो अवरक्त किरण को करते हैं। किसको करते हैं, अवरक्त किरण को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो इसकी आवृत्ति है। क्या है, इसकी आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो दूरी का है। अब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना ये 10 के पावर 15 है, आपका क्या होता है, मीटर होता है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 9.46 गुना या 10 के पावर 12 यह किलोमीटर होता है। अगर प्रकाश की चाल पूछे तो प्रकाश की चाल जो आपका होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, तो आपको ध्यान दीजिए, तो आपका होता है 3 गुना 10 के पावर 8 यह मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है,
कहता जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो जल की कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होता है? 8/9 होता है। क्या होता है? 8/9 होता है। इसको आप जोड़ सकते हैं 4/3 प्लस 3/2। अगला क्वेश्चन आपका है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता हुआ नजर आता है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो यह प्रकाश के जो है वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यह बरसात के समय में होता है। अगला है, कहता 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो हम पढ़े कि अगर किसी लेंस की क्षमता, अगर किसी लेंस की अगर फोकस दूरी दे जाए सेंटीमीटर में, तो ये होता है इसका फॉर्मूला P बराबर 100 बटा क्या होता है? F होता है। तो इस 100 बटा अगर F के मान दिया है 10 तो 10 है ये 100, यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस में होती है 10 डायोप्टर होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो आपका? बी हो जाएगा। अगला है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो यह ऋणात्मक होती है। अब अवतल लेंस में सभी आपका फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी सभी क्या होता है? आपका ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल लेंस में आपका केवल वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन सभी क्या होता है? धनात्मक। जैसे क्षमता आपका धनात्मक हुआ, फोकस दूरी धनात्मक होगा, वक्र त्रिज्या धनात्मक होगा, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार के। पहला आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता होता है। अगला है, समान नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? काल्पनिक और उल्टा होता है। क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। अब अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष को, यानी दूरदृष्टि दोष, इसे दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो यह चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाते हैं? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, न्यूटन ने कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो 1675 ईस्वी में किया था। कब? 1675 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हाइगन्स के अनुसार के द्वारा दिया गया क्या सिद्धांत है? तो हाइगन्स साहब ने आपका तरंग सिद्धांत दिए थे। कौन दिए थे? तरंग सिद्धांत दिए थे हाइगन्स ने। ये डी ब्रॉगली के अनुसार द्रव्य तरंग सिद्धांत है। यह किनके अनुसार है? डी ब्रॉगली साहब के अनुसार। किनके अनुसार है? डी ब्रॉगली साहब के अनुसार है। क्वांटम सिद्धांत कौन दिए थे? हमारे प्लांक साहब दिए थे। कौन दिए थे? प्लांक साहब दिए थे। कनिका सिद्धांत कौन दिए थे? तो यह न्यूटन दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है? तो जो विद्युत क्षेत्र में जो विक्षेपित नहीं होता है तो वह गामा किरणें जो नहीं होता है। कौन किरणें? गामा किरणें। अगला क्वेश्चन आपका है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी होती है। क्या होती है? क्यूरी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता था? फोटॉन को है जो नहीं किया जा सकता है।
अगला है नाभिकीय बल है, लघु प्रास 10 के पावर -14 है, संतृप्त होने वाला बल है, आवेश से स्वतंत्र रूप से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उपयुक्त क्या है, सभी है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई थी, रदरफोर्ड जी के द्वारा। किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है बेसिक गेट कौन है, या बेसिक गेट का या मूल गेट कौन है, तो एंड और नॉट है, या तीनों गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल गेट बोलते हैं या बेसिक गेट बोलते हैं। अगला है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो a प्लस बी के क्या होता है, a प्लस बी डैश होता है बराबर बाई होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कहता निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन है जो सही है, तो अल्फा कण के लिए आपका कौन सही है, तो हीलियम नाभिक है जो सही है। अगला क्वेश्चन आपका है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमें बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है दशमलव अंक पत्ती में 26 की द्विधारी में समतुल्य संख्या क्या है, तो इसको आप निकाल के चेक कर सकते हैं। 26 के देखिए 26 के तो ये आपका 2 से लगा था कितना आया, 13 बार में कटा, शेषफल कितना आया 0, फिर दूसरे बार कितना बार में 6 बार में, शेषफल कितना आया 1, फिर इसको हम 2 से लगाएंगे तो के बार में कटेगा 3 बार में, शेषफल क्या आ गया 0, फिर इसको 2 से हम लोग लगाएंगे तो के बार में कटेगा 1 बार में, शेषफल कितना हो जाएगा 1, तो यानी 1 1 0 1 0 आया। ऑप्शन नंबर कहाँ आपका ए में है, कहाँ ए है। अगला क्वेश्चन आपका है यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम बाई का मान उसके दोनों निवेशक के गुना a इंटू बी से प्राप्त होता है तो वह द्वार क्या कहलाता है, तो वह द्वार है जो हम लोग क्या उसे कहते हैं, तो एंड गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सोडियम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 540 नैनोमीटर होता है। अगला है गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब ये क्या होता है, तो दाब कम किया जाता है, दाब कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या हम लोग ज्ञात करते हैं, तो आपको बताना है तो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, तो आवेश का होता है 1.6 गुना ई 10 के पावर -19 कूलम होता है सी। अब बटा में अब द्रव्यमान क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, आता है यह 9.1 गुना ई 10 के पावर -31 क्या होता है केजी होता है। अगर इसको आप भागा मारते हैं तो 1.76 गुना ई 10 के पावर 12 ये क्या आता है कूलम प्रति केजी होता है। निकालिएगा दोनों के अनुपात। अगला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो इसका एसआई मात्रक है जूल सेकंड होता है। क्या होता है, जूल सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन आपका है दशमिक अंक पत्ती का आधार क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिलाने पर उसकी चालकता क्या होती है, तो उसकी चालकता का जो मान है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलो वाट तूल होता है 3.6 गुना 3 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच क्या संबंध होता है, तो यह जो कहता है संवहन वेग है जो हमारे विद्युत क्षेत्र क्या होता है समानुपाती, यानी vd प्रोपोर्शनल क्या होता है ई होता है। अगला है कहता है बिजली के हीटर तथा स्त्री में किसके तारों का उपयोग करते हैं, नाइक्रोम के तार का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, तो चुंबकशीलता की जो बीमा होती है m के पावर 1 l के पावर 1 t के पावर -2 i के पावर -2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 70 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइटम दबाना ना भूलें।